बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। वो ये है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम। और आज नाश्ता मुझसे बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि मुझे जो है ना सुबह 5 बजे से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जो है कि मैदे में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पेट में भी बहुत दर्द था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। नाश्ता तो मैंने निकाल लिया था लेकिन मुझसे करा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो खैर यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किलों से एक पीस स्लाइस का लिया था बस, और चाय भी मैंने नहीं पी। तो खैर ये आ जाते हैं डायरेक्ट जी शाम का टाइम। मैंने सुबह कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई शूट नहीं किया। उसके बाद जी शाम के टाइम जो है ना फिर मुझे खाना बनाना था। फिर मैंने जो है ना प्याज कट कर छोलों को बॉईल करके रख लिया था। और इसके अलावा जो छोले अच्छा मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, हस्बैंड जब ऑफिस गए थे ना जब भी मैंने भिगो दिए थे। और इसके अलावा जो है मैंने प्याज जो है ना हल्की सी फ्राई करके निकाल ली थी और उसको मैंने जो ब्लेंडर में ना ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही मैंने जो है ना टमाटर भी ना कद्दूकश कर लिए थे। असल में मेरे पास बर्फ़ वाले टमाटर रहेंगे, मतलब मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं तो उसमें ना बर्फ़ आ गई है, तो मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। यहाँ टमाटर और प्याज सबसे पहले मैंने तेल गर्म करके ज़ीरा डाला। उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज को जो है ना वो ऐड कर प्याज टमाटर प्याज ऐड कर दिए। उसके बाद जो मैंने सारे बेसिक मसाले हैं ना, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया नमक, ये सब ऐड कर दिया। उसके अलावा मैं मसाले को जो अच्छे से भून लूँगी। मैंने अपनी यानी कि अपनी फैमिली के हिसाब से, यानी कि हमारे टेस्ट के हिसाब से मैंने ऐड किए हैं मिर्च मसाले। आप अपनी फैमिली के अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना मतलब आपकी फैमिली में खाया जाता हो। उसके बाद जो है मेरे पास जो बॉयल छोले जो थे ना वो मैंने पानी के साथ इसी में ऐड कर दिए, क्योंकि मैं अलग से पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। मैं यही जो पानी जिस पानी में मैं छोलों को बॉयल करती हूँ ना उसी में मैं जो है वो पानी भी मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता हैगा और जो है कि ना फिर एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो खैर ये हो गया था जी हमारी शाम का टाइम। और जो है कि अम्मी आज मैंने सिर्फ छोले बनाए तो थे वैसे, लेकिन जो है ना मेरी अम्मी ने भी खाना भेज दिया था, पुलाव भेज दिया था, कढ़ी बनाई थी उन्होंने वो भेज दी थी। और मेरे लिए जो है ना खिचड़ी बना के भेजी थी उन्होंने, क्योंकि मेरे मैदे में बहुत दर्द था और मुझे मोशन वगैरह भी हो रहे थे। तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी समझ लें मेरी ना। तो इस वजह से मेरी मतलब मैंने जो चीज़ें छोले बनाए थे वो मैं खा नहीं सकती थी, कढ़ी भी मैं नहीं खा सकती थी। तो इसलिए जो है ना फिर मम्मी ने जो मेरे लिए ना वो बना के भेज दिए थे, खिचड़ी बना के भेज दी थी। तो खैर यहाँ पर जो हो गया थे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। सबने छोले कढ़ी ये सब चीज़ें खाई, लेकिन मैंने जो है ना सिर्फ खिचड़ी ही खाई थी। थोड़ी सी खिचड़ी मैंने खाई थी, थोड़ी सी रख दी थी। तो खैर यहाँ पे जी आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट मॉर्निंग अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई थी, रात के टाइम कुछ बेहतर हो गई थी। उसके अलावा मैंने दवाई वगैरह भी ले ली थी। तो खैर ये बच्चे अभी सो रहे थे, मनिया उठी थी बस, और मैं नाश्ता कर रही थी तो मनिया जो उठी थी अभी, और बाकी बिस्तर वगैरह सब अभी फैले हुए हैं ऐसी। तो खैर यहाँ मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह भी करा दिया था, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और अपनी सफाई वगैरह भी मैंने कमरे की कर ली थी, किचन भी साफ़ कर लिया था। तो आ जाते हैं डायरेक्ट कपड़ों पर। कल फ्राइडे हैगा तो नेक्स्ट डे था फ्राइडे को, मतलब मैं एक दिन पहले आयरन करके रख देती हूँ कपड़े ना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े आयरन कर रही थी, क्योंकि रात के टाइम जो होता है ना मतलब इतना काम बहुत ज़्यादा होता है। डिनर वगैरह तैयार करना होता है, फिर खाना वगैरह की तैयारी करनी होती है और इसके अलावा जो है फिर बहुत से काम निकल आते हैं। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दिन में थोड़ा फ्री हूँ तो ये है कि मैं जो है ना ये एक्स्ट्रा कपड़ों के आयरन वगैरह के काम जो है मैं निपटा लूँ, क्योंकि दिन में सुकून से ये काम हो जाते हैं। रात में फिर अक्सर लाइट भी चली जाती है तो फिर बड़ा मसला होता है। तो अल्लाह का शुक्र है लाइट वगैरह अभी आ रही थी और मैंने बाकी कपड़े भी आयरन कर लिए थे। तो ये दोपहर का टाइम हैगा। दोपहर के टाइम मैंने रात वाली खिचड़ी ही अपने लिए गर्म कर ली थी। वैसे मैं एक बात बता दूँ, मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती है खिचड़ी ना। लेकिन फिर भी बस अब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इस वजह से मजबूरन मुझे खानी पड़ी है वाली खिचड़ी ना। तो नरम खिचड़ी बना के भेजी थी मेरी अम्मी ने मुझे ना। तो खैर मैंने ये खिचड़ी ही खाई थी, रात में भी खिचड़ी ही खाई थी और बड़ी मुश्किलों से दोपहर में भी बहुत मुश्किलों से मैंने साफ़ की थी ये खिचड़ी। मैंने सोचा यार रिक्स है, ज़ाया जाएगा, वेस्ट होगा, तो इसलिए बस मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जैसे तैसे करके खा ही लूँ। तो खैर शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम मैंने आधा कप अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने चाय नहीं पी थी, ना सुबह पी थी ना शाम में पी थी। तो यह है कि सर में भी बहुत दर्द होने लगा था और अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मतलब थकावट थकावट सी, जिस्म टूटा टूटा सा हो रहा था। तो खैर मैंने यहाँ पे अपने लिए आधा कप चाय बना ली थी और इसके साथ मैंने बिस्किट मंगवा लिया था। तो मैंने जो है इतनी चाय को बिस्किट के साथ मतलब इंजॉय किया था। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने बना लिए थे जी राइस को, मैंने ज़ीरा राइस बना लिए थे। गर्मियाँ हैं, कोशिश यही होती है कि बस राइस ही बना लिए जाए रोज़ाना, क्योंकि वो रोटी वगैरह खाई नहीं जाती है। अच्छा यहाँ मैंने दिल कर रहा था सेवइयाँ बनाने को, तो फिर यहाँ पे जो ना थोड़ी सी मैं सेवइयाँ को जो है ना मैंने तोड़ लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा चूरा नहीं किया था। एक पैकेट मैंने ले लिया था सेवइयाँ का।
तो यहाँ पे जो है ना मैं हलवे से तो ये भुनी हुई होती हैं, लेकिन जो है कि बस हम अपनी दिल की तसल्ली के लिए भी इसको एक बार और फ्राई कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में हल्का सा घी डाला था। घी के बाद मैंने 2 इलायची डाल दी थी इसमें छोटी। उसके अलावा जो है मैं सेवइयाँ को जो है ना 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, बस हल्का सा सिर्फ कलर आ जाए, बस इतनी देर तक फ्राई करूँगी। अच्छा, मैं सेवइयों में जो है ना मैं पानी ऐड नहीं करती हूँ। तो मैं जो है ना सेवइयों में दूध ऐड करती हूँ। दूध से जो है ना बहुत अच्छा सा यानी कि ना फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं मतलब इसको आप सेवइयाँ भी कह सकते हैं और सेवइयों का ज़र्दा भी कह सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा दूध था और मलाई भी थी साथ में ना, तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मुझसे ना सेवइयाँ सादी सादी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं, तो मैं इसमें खोया जो मतलब होता है ना कलाकंद जिसे कहते हैं, तो मैं वो लाजमी ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी और उसके अलावा जो है ना ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया था। तो ये जिससे सेवइयों का ज़र्दा बनकर रेडी हो गया था। बस ये है कि मैं इसको सनी के सबको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने हल्के आंच पे इसको दम पे रख दिया था। तो खैर यहाँ पे हमारा खाने का टाइम होने ही वाला था, तो बस मैं तैयारी कर रही थी डिनर की। तो यहाँ मैंने सैलेड बना लिया था। सैलेड जो है ना हम सबको बहुत अच्छा लगता है और ये है कि खाने में भी आ जाता है, तो बस इसलिए मैं डेली बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की मैं ऑयलिंग कर रही थी सर में, क्योंकि इनको फ्राइडे तक कल नहलाना था मुझे। तो मैं एक रात जिस दिन नहलाना होता है ना सुबह में, तो मैं रात में ही इनके बच्चों के सर में ना ऑयलिंग कर देती हूँ। तो ये कि इस तरह से इनके सरों में ऑयलिंग भी हो जाती है और इनके हेयर भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो खैर बच्चे अभी छोटे हैं तो इसके बाल बहुत ज़्यादा भी हल्के हैंगे। अभी जैसे जैसे बड़ी होंगी तो फिर ये के बाल थोड़े ठीक होते जाएंगे। तो खैर ये हो गया जी फ्राइडे। आज बच्चों को मैंने दोनों को तीनों का नहला दिया था, बल्कि मनिया तो नहा धो के अपनी ऊपर चली गई थी पप्पो के पास, और बाकी नबिया और फ़हाद को मैं पढ़ाने लगी थी, क्योंकि अब इनकी वेकेशंस जो हो गई हैं तो काम कंप्लीट करवाना हैगा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इनको थोड़ा सा स्टडी करवा देती हूँ, काम वगैरह मैं बता देती हूँ इन लोगों को, जो भी मतलब करना है, जो समझाना है, जो भी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं वीडियो बना रही थी, तो फ़हाद को जो है ना बड़ी शर्म आ रही थी, बार बार अपना मुँह छुपा रहे थे। तो खैर उनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने उनको भी छोटे हैं ना, तो इसमें इन पर इसलिए ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है मुझे। बाकी नबिया तो माशाल्लाह ख़ुद अपना कर लेती हैं सारा काम, लेकिन अगर कोई समझाने वाली चीज़ होती है तो मैं उनको भी थोड़ा समझा देती हूँ। तो यहाँ आ जाती है जी दोपहर का टाइम। दोपहर में मैंने जो ये कढ़ी गर्म कर ली थी, अम्मी के घर से आई थी, और बाकी थोड़ी सी मेरे ससुराल से भी आई थी कढ़ी ना। और इसके अलावा छोलों का सालन जो मैंने एक दिन पहले बनाया था वो हो गया था। थोड़ी सी सैलेड रात की रखी हुई थी और थोड़ी सी मैंने प्याज कट कर ली थी। बाकी ये राइस थे और ये भी बस मैंने गरम कर लिए थे, क्योंकि मैं दिन में खाना नहीं बनाती हूँ, मैं खाना रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि रात में ही हस्बैंड होते हैं। तो इस वजह से जो है ना खाना मैं रात में ही बनाती हूँ। दिन में मतलब हम बच्चे और मैं ही होती हूँ, तो इस वजह से फिर ना मैं मतलब टाइम भी नहीं होता है इतना दिन में ना, तो इसलिए मैं ताज़ा फ्रेश बनाती हूँ रात में ही। अच्छा जी, यहाँ जी हस्बैंड में आ गई थी छत पर, और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ने देखिए पिंजरा बनवा लिया है। अब यहाँ पे आपको बताना है ये पिंजरा जो है किसके लिए बनवाया है, यहाँ पे कौन आने वाला है। मतलब कोई एनिमल्स ही आएगा यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है जब ये पिंजरा बना है। अब आप लोग सब गैस करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा वाला एनिमल्स आने वाला है। बिल्ली आने वाली है, और मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। अब आप लोग प्लीज़ मुझे गैस करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। तो देखिए ये पिंजरा मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा बनवाया है हस्बैंड ने। 1-2 दिन में मतलब जो भी आएगा इसमें आ जाएगा, मतलब जो भी लेकर आएंगे हस्बैंड। तो मैं आपको बता दूँ इसमें बिल्ली आने वाली है, या फिर डॉग आने वाले हैं, या फिर डक आने वाली है, या फिर पैरट आने वाले हैं, या फिर पिजन आने वाले हैं। तो इतने सारे मैंने आपको बता दिए हैं जानवरों के नाम। अब आप इसमें से कोई भी मुझे बता दीजिए कि इसमें जो मतलब सही हो, जो आपको लगता है। तो खैर यहाँ पे मैं जो है दोपहर का टाइम हो गया था, मैं अपने भाई के घर जाने लगी थी, थोड़ा सा मुझे काम था। तो यहाँ पे ना मैं मतलब आ गई थी यहाँ पे भाई के घर पे ना। तो ये हसनैन हैगा और यहाँ ये हसन हैगा, इन लोगों ने भी अपने चैनल बनाए हुए हैं। तो खैर यहाँ पे जो है बच्चों के साथ थोड़ी गपशप करने लगी थी, बच्चों से बातें वगैरह की, और जो है कि वीडियो मैंने बनाई नहीं, मतलब समोसे वगैरह थे और बिस्किट थे। मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने वीडियो तो बनाई नहीं। फिर यहाँ पे भाभी ने जो समोसे मंगवा लिए थे, और इसके अलावा जो है ना ये चाय बना ली थी और बिस्किट मंगवा लिए थे। अच्छा, जब मैं गई थी ना तो मैं सालन चढ़ा के गई थी। आज मैंने बनाना था जी अरवी गोश्त बनाना था हस्बैंड की फरमाइश पर। हस्बैंड का काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था अरवी गोश्त खाने को, तो मतलब फिर मैंने जो है ना सालन चढ़ा के गई थी। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा में मैं आ गई थी। तो जब तक मेरा गोश्त जो है ना बिल्कुल गल चुका था, बीफ में बना रही थी मैं, तो मेरा बीफ जो है ना बिल्कुल गल चुका था। मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। मैंने बेसिक तरीके से ही चढ़ाया था, जिस तरह से सोन के चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से बस मैंने चढ़ाया था ये। तो यहाँ पे जो है ना बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। गोश्त भी अच्छे से गल गया था। तो यहाँ पे मैंने जी हाँ,
यहाँ पे जो है ना मैंने सारे मतलब ये देखें अरबी भी मैंने कट करके रख ली थी, और अब मैं जो है इसके अंदर थोड़ी सी ना जो बोटीज़ है, जो ज़्यादा मोटी अरबी थी ना, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। अच्छा, बस अरबी डाल के मैंने इसको जो हल्की सी भूना, और उसके बाद मैंने इसका पानी ऐड कर दिया, मतलब जितना मुझे शोरबा रखना था। तो खैर ये हो गया था जी हमारे रात का टाइम। चावल हमारे डिनर में लाजमी ऐड होते हैं, मतलब। और ये कि हस्बैंड जो तंदूर की रोटियां ले आए थे, मुझे अरबी गोश्त के साथ, आलू गोश्त के साथ, पायों के साथ, निहारी के साथ तंदूर की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने जी तंदूर की रोटियां मंगवा ली थी, और जो है कि बस हम लोग जो अच्छा, मेरे ससुर जो है मतलब वो तंदूर की रोटी नहीं खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर से बात है बड़े बूढ़े हैं, उनसे नहीं खाई जाती, चबाई नहीं जाती है। तो उनके लिए मैंने घर की रोटी बना दी थी। एक दो मैंने रोटी घर की भी बनाई थी वैसे तो, लेकिन मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए जो है ना तंदूर की ही मंगवा ली थी। तो खैर यहाँ पे हम अपना खाना एंजॉय करने लगे थे। और जी हाँ, मैं बता दूँ कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ मैं, तो प्लीज़ यार इतना तो मेरा हक है ना कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।